हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ एरर एनालिसिस। इस टॉपिक में आपको एरर के बारे में बताया जाएगा। एरर कितने तरीके की होती हैं ये बताया जाएगा और एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरर है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी मापन में अनिश्चितता जो होती है वो एरर होती है। अब अनिश्चितता का मतलब ये है कि आपको एक ही फिज़िकल क्वांटिटी नापनी है और आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो दोनों तरीक़ों से उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर डिफरेंस करके आएगी। यही अनसर्टेनिटी है। जैसे टाइम आपको मेज़र करना है तो आप ही के घर में आपकी घड़ी में दूसरा समय हो रहा होगा, आपके फादर की घड़ी में दूसरा समय हो रहा होगा, भले ही वो सेकेंडों में अंतर करे। यही अनसर्टेनिटी है। एरर को हम कह सकते हैं डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी इज़ एरर। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की वास्तविक मान से जो अंतर है, जो अलगाव है, वही एरर है। एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ये सिंबल डिफरेंस का है तो ये बोला जाएगा ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ एरर, पहली एरर जो है वो कांस्टेंट एरर है। कांस्टेंट एरर मतलब होता है द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट। मतलब अगर किसी मेजरमेंट प्रोसेस को बार बार किया जाए और उसमें उतनी ही एरर आ रही है तो वो कांस्टेंट एरर होती है। इसका मेनली रीज़न होता है कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से हैंडल कर रखा है। दूसरी एरर होती है सिस्टमेटिक एरर। दीज टाइप्स ऑफ एरर टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि ऐसी एरर जिनके रीज़न हमको मालूम होते हैं उन्हें हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, और रीज़न को एलिमिनेट कर दीजिए तो वो एरर भी ख़त्म हो जाती है। इसके फॉलोइंग रीज़न हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, गलत इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा हो या ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा हो जो उसको आप जानते ना हो। दूसरा है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब आपको मेज़रमेंट का तरीका ही नहीं आता है, यानी एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक ही नहीं मालूम है। जैसे 10th में आप सबने कंप्यूटर पढ़ा है, मैं आपसे कहूँ जावा लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाइए जो क्लास के रोल नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करे, तो जब जावा ही नहीं पढ़ी तो आप लोग क्या करोगे। तो यही है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब होता है जानबूझ के ऑब्जर्वर द्वारा की गई गलती ही पर्सनल एरर होती है। अगला जो तीसरे टाइप की एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब होता है ऐसी एरर जिसका रीज़न नहीं मालूम होता है। आप बार बार एक्सपेरिमेंट करिए, वो बार बार अलग ढंग से आती है, उसकी वैल्यू आप अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, तो रैंडम एरर कभी समाप्त नहीं होती, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगली एरर है लीस्ट काउंट एरर। देखिए, सबसे पहले लीस्ट काउंट ज़रूरी है। हर इंस्ट्रूमेंट एक मिनिमम मेज़रमेंट करता है, वही लीस्ट काउंट होता है। जैसे आपके पास जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर नाप सकती है, इससे छोटी डिस्टेंस नहीं नाप सकती है। तो लीस्ट काउंट एरर हुई तब होगी जब आपको मैं 0.5 मिलीमीटर की डिस्टेंस नापने को कहूँ। मतलब ऐसी डिस्टेंस जो या ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापी ना जाए वो लीस्ट काउंट एरर कहलाती है। और पांचवा और लास्ट है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मीन्स लापरवाही, पूरी तरह से लापरवाही कर देना, यानी जो यूज़र है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी लापरवाही से ये एरर होती है और ये एरर कभी दूर नहीं होती।